लोकसमस्तान् सुखिनो भवन्तु। आज अमृत वेले 4:30 बज रहे हैं। बाबा की कृपा से हम सभी आज सुबह जल्दी उठ पाए। तो आज मुख्य रूप से मैं भोजन के बारे में बताना चाहूँगा। भोजन का हमारे मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए हिंदी में कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। भोजन का हमारे मन के साथ ऐसा ही संबंध है जैसे गोल्ड का उससे बने हुए गहनों के साथ। समझिए, आपके पास अगर अशुद्ध गोल्ड है तो उससे बने हुए गहने भी कैसे होंगे? अशुद्ध ही होंगे। अगर आपके पास शुद्ध गोल्ड है तो उससे बने हुए गहने भी कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। ऐसे ही अगर कोई माता क्रोध में, गुस्से में, चिड़चिड़ा होकर के, टेंशन में अगर भोजन बनाती है तो जो भी उस भोजन को खाएगा, उसके बच्चे हो या पति हो, उसे भी क्या होने लगेगा? उन्हें भी गुस्सा आने लगेगा, क्रोध आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा। लेकिन अगर वही माता भोजन को बड़े प्रेम से, आनंद से भोजन बनाएगी, खुशी से, भगवान की याद से भोजन बनाएगी, तो जो भी उसे खाएगा उसे भी खुशी और आनंद की फीलिंग आती रहेगी। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है ये और बड़ी सूक्ष्म बात है। आप एक बार प्रयोग करके देखना। इसीलिए मैं माताओं बहनों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जब भी आप भोजन बनाएं, खुशी खुशी से बनाएं, बाबा की याद में बनाएं, अच्छे अच्छे गीत सुनते हुए, अच्छे अच्छे विचार करते हुए भोजन बनाकर उसे एक नई थाली में लेकर के, भगवान की थाली में लेकर के उसे भोग लगाइए, भगवान को पहले खिलाइए। उसके बाद में आपके घर में जो भी सदस्य है उन्हें आप परोसिए। तब देखिए, जो भी उसे खाएगा उसे अनंत शांति, अनंत आनंद और अनंत प्रेम की अनुभूति होने लगेगी। मैं इस बात को मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। इसीलिए कहाँ पर भी बाहर खाना खाने से पहले थोड़ा आप विचार करके भोजन कीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि वो बनाने वाला किस फीलिंग से बना रहा है। समझिए, वो क्रोध से बना रहा है तो आप उसे खाएंगे तो आपको भी गुस्सा आने लगेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अपने घर में सुख शांति आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान की याद में भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान को खिलाइए। और भोजन लेते समय भी मैंने देखा, एक बार मेरे पापा क्राइम न्यूज़ TV 9 में एक क्राइम न्यूज़ आ रहा था। वो क्राइम न्यूज़ देखते हुए पापा भोजन ले रहे थे। क्राइम न्यूज़ आपको मालूम है। तो क्राइम न्यूज़ देखते हुए वो भोजन कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? अगर आप एक क्राइम न्यूज़ देखते हुए भोजन करेंगे तो ये जो क्रिमिनल विचार है, ये नेगेटिव विचार है, वो आपके अन्न में आ जाएंगे और उससे ही आपका मन बनेगा और आपका मन भी क्रिमिनल बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तब पापा एकदम जागृत हो गए और तुरंत उन्होंने वो TV 9, पता नहीं कौन सा चैनल था, न्यूज़ चैनल ही था, उसे चेंज करके उन्होंने आस्था चैनल में सत्संग को सुनते हुए भोजन करना चालू किया।
तो इसीलिए भोजन के विषय में हमेशा जागरूक रहिए, शुद्ध भोजन खाइए, बाहर के बाजारू पदार्थ खाकर अपने हेल्थ को मत बिगाड़िए और जितना हो सके इस दिव्य संदेश को जो भाई साहब ने इस अमृत बेले के समय दिया है भोजन के विषय में, बाबा की कृपा से जितना हो सके शेयर कीजिए और अनंत पुण्य के भागी बनिए। अच्छा, लोकः समस्तान् सुखिनो भवन्तु।